नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना 3 लाख से ऊपर मामले आने से प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई है। इसी बीच 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम शुरू होना है। हालांकि कई राज्यों में पर्याप्त वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों ने कहा कि उनके पास पर्याप्त संख्या में डोज नहीं है। कोरोना के मामलों में तेजी के बीच सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करना चाहती है। देश में 1 मई से कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है, लेकिन एक दिन पहले मुंबई में 3 दिनों के लिए वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी गई है। इसकी वजह टीके की कमी बताई गई है। ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया कि मुंबई में शुक्रवार से टीकाकरण नहीं होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देश में कोविड-19 महामारी की खराब स्थिति के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर पावर बना दिया है, क्योंकि आज डर के मारे कोई विदेशी भारत के पास आने को तैयार नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 3,86,000 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,83,00,000 के पार हो गई। जबकि बृहस्पतिवार को एक दिन में सर्वाधिक 3,645 लोगों की इस महामारी से मौत हुई। इससे देश में मरने वालों की संख्या भी 2 लाख के पार हो गई। देश में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि ये बैठक डिजिटल माध्यम से शुक्रवार को सुबह होगी, जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि अगर 1 मई को लोग टीके के अभाव में टीकाकरण केंद्रों से वापस लौटे तो क्या वह मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। देश में 1 मई से 18 और 44 साल तक के उम्र के लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए 1 मई को एक इम्तिहान होगा। उनका और उनकी सरकार का दावा कि राज्यों के पास टीकों के पर्याप्त भंडार है, उनका ये दावा हवा में उड़ जाएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना संक्रमित 2 साधुओं की मौत हो गई। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय से बृहस्पतिवार को मिली जानकारी के अनुसार दोनों साधुओं की मृत्यु बुधवार को हुई। 50 वर्षीय मनीष भारती को हरिद्वार कुंभ क्षेत्र से 15 अप्रैल को यहां लाकर भर्ती किया गया था, जबकि 94 वर्षीय लाखन गिरी 19 अप्रैल को भर्ती हुए थे। दोनों साधु निरंजनी अखाड़े से जुड़े थे, जिनमें से गिरी निरंजनी अखाड़े के श्रवणनाथ मठ के संचालक थे। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में भी 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीनेशन अभियान प्रारंभ किया जाना था, परंतु वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन प्राप्त नहीं होने के कारण यह अभियान 1 मई से प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में 3 मई को वैक्सीन की डोज मिलने की संभावना है, उसके अनुसार ही वैक्सीनेशन कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लागू की गई है। कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण के अंतर्गत सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को 1 मई से टीका लगवाने की इजाजत दी है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है। देश में कोरोना से हालात बेहद खराब हो गए हैं। गुरुवार को पहली बार एक दिन में 3,86,854 नए मरीज सामने हुए आए। अब तक एक दिन के अंदर मिले नए मरीजों का आंकड़ा सबसे अधिक है। इससे पहले 28 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 3.79 लाख मरीजों की पहचान हुई थी। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर 3,501 संक्रमितों की मौत भी हुई। यह लगातार तीसरा दिन था जब 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके पहले बुधवार को 3,646 मौतें रिकॉर्ड की गई थी। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां, वेंटिलेटर संकट के बीच हर दिन कोरोना के एक्टिव केस
तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब देश में 31,64,825 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 68 लाख एक्टिव केस हैं। हालांकि कोरोना की अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले एक महीने के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। बंगाल के साथ तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी की विधानसभा चुनने के लिए पिछले 2 महीने में मतदान हुआ है। बंगाल के लिए 5 एग्जिट पोल में से 4 में ममता बनर्जी को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। केवल एक में भाजपा सत्ता के करीब दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में डीएमके प्लस, असम में बीजेपी, केरल में एलडीएफ की सरकार बनते दिख रही है। पुडुचेरी में कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन में बराबरी का मुकाबला है। भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन के दाम कम कर दिए हैं। अब राज्यों को इसके लिए 600 की जगह 400 रुपये चुकाने होंगे। कंपनी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटाए थे। कोवैक्सीन ने केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन के रेट 150 रुपये, राज्यों के लिए 600 रुपये और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 1200 रुपये रखे थे। अब राज्यों के दाम में कटौती की गई है, फिर भी ये कोविशील्ड के मुकाबले 100 रुपये ज़्यादा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एक दिन पहले यानी बुधवार को ही उनकी पत्नी सुनीता गहलोत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। गहलोत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। उन्होंने फरवरी में पहला और मार्च के आखिर में दूसरा डोज लिया था। एक्सपर्ट के अनुसार वैक्सीन की दोनों डोज के बाद कोरोना होने के बावजूद खतरा कम हो जाता है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़ बारा के सांसद दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कोरोना के हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा रद्द कर दी है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि चारों मंदिरों में सिर्फ पुजारी पूजा और इससे जुड़ी परंपराएं पूरी करेंगे। चारों धामों में शामिल केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 17 मई को, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलने थे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 14 मई को खुलने थे। पिछले साल भी कोरोना के चलते यात्रा रद्द कर दी गई थी। इस बार सख्त कोरोना प्रोटोकॉल रखते हुए एडवांस बुकिंग की गई थी। प्रिया प्रकाश वारियर का फैशन स्टाइल इन दिनों चर्चा में है। अपनी आंख के एक इशारे से पूरे देश की धड़कन बन जाने वाली प्रिया प्रकाश वारियर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटो शेयर की है। इन फोटो प्रिया प्रकाश वारियर एकदम नए और स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही है। प्रिया प्रकाश के फोटोज पर फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। फोटो में देखा जा सकता है कि प्रिया ने ब्लैक कलर का सूट कैरी किया हुआ है। साथ ही कर्ल हेयर और ये स्टाइलिश पोज फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। वहीं इससे पहले उन्होंने लहंगे में फोटोशूट के जरिए कुछ फोटो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे, जो लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं। इसमें उन्होंने ब्लैक कलर का लहंगा पहना हुआ है। साथ ही हैवी नेकलेस, मांग, टीका और ईयरिंग कैरी किया है। उनका कंट्रास्ट लुक देख फैंस का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला। एक नहीं बल्कि प्रिया ने ब्लैक के सीक्वेंस फोटो शेयर किए हैं, जो उनके लुक को एकदम डिफरेंट बना रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।